खेल आपकी सोच का है। मन के हारने से ही हम हार जाते हैं और मन के जीतने से ही हम। कोई हमें हरा सकता है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अगर किसी को नहीं पता तो आज शीशे में जाकर देख लेना, जो वहां नजर आए वही आपका। उहाँले भन्नुभयो अनि मलाई यो कुराले छुयो अनि यो कुरा छुएको कारणले गर्दा अनि मैले जहिले पनि यही भन्थे कि उहाँ रोगी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रोगी भएको कारणले गर्दाखेरि खानुभयो। अब म पनि यो Okay guys, after a long time फेरि पनि एउटा भ्लग रेडी गर्दैछु म। सो टुडे आज म एउटा प्रोग्राममा जाँदैछु which is actually for the health, wealth and happiness. How to stay healthy, how to be healthy भन्ने कुराहरू सिक्न अनि हजुरहरूलाई पनि सिकाउन जाँदैछु। धन्यवाद। And this is my vehicle guys, है त। Finally यहाँ पनि आइपुगे है। So this is Damal, नाचघर यहीँ छौँ है guys। And then I got this volunteer card also, okay। बैसठी 63 सालमा त्यहाँबाट मैले अब असाध्यै मैले माघमा आएर मैले यहीँ आएर चाहिँ मेरो यता खुट्टा टेकिँदैन थियो। कुहिरो दुईटा कुहिमा टेकेर मेरो यता माथि गएर पुरानो सरहरू हुन्छ। अब अहिले त कुन सरहरू कहाँ पैसा म सरले चाहिँ मैले जीवन पाउनुभयो भने मैले पठाइन, मैले 10,000 रुपियाँ औषध लिएर गएँ, औषध कफीहरू लिएर गएँ, औषध लिएर नभनौँ कता लिएर पैसा चाहिँ मैले अरूलाई 3 महिनापछि भेट्दैन, म उही दिनबाट भेटाएँ। 1 वर्ष मैले पानी प्लिज रिस्टार्ट गरिदिनु होला। हाम्रो सम्पूर्ण गेस्टहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूले जोरदार तालीका साथ स्वागत गर्नुको लागि ताली सम्मान गर्नु होला। प्लिज तालीको कमी नभएर जोरदार तालीका साथ स्वागत गर्नु होला। हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको स्पेशल गेस्ट मिनाम सर, वीरसिंह गुरुङ सर लगायत सम्पूर्ण उपस्थित गेस्ट विशिष्ट अतिथि लगायत हाम्रा आजको यस निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरेर पाउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो स्पेशल गेस्टहरूलाई चाहिँ जोरदार तालीका साथ स्वागत गर्नुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज तालीको कमी हुनु भएन है, जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो गेस्टहरूलाई भोलिन्टियर साथीहरूले आफ्नो फुलमाला र बकेटको द्वारा स्वागत गर्नुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फुलमालाको साथमा बुकेटको साथमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि अङ्गहरू टहस नहस भई हामी मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य भएको रहेछ। अहिले बुझे, त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यस गर्व गर्न चाहन्छु। म यति हुनेवाला थिएन। यसमा हामीले यो प्रोडक्ट मात्रै होइन, हामीलाई योगादेखि लिएर हरेक गुरुहरूले पनि हामीलाई धेरै कुराहरू डाक्टर साहबहरूले बचाएर राख्नुभयो। तर म खुसी थिइनँ, रोएर रात काट्नु पर्थ्यो, रोएर मेरो जिन्दगी रहेको थियो, उठाउनु पर्थ्यो।
बसाउनु पर्थ्यो, डोर्याउनु। Personalities and flood. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयास्मि। गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ। यो वास्तवमा हामीले म सिए हुन्छु एक दिन। यति छ काम गर्नु। हेलो। It is a divine food. That's why we call it divine food. त्यसै भनिएको होइन, त्यसै भनिएको होइन। गानु धर्मको सेवनबाट हामी सबै स्वस्थ भयौँ। यो साइन्स हो। यदि यसको बारे बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले खोज्नुहोस्, इनर्जीको बारे खोज्नुहोस्। यो नर्मल छ। ल अब कफी पानी, हामी कफी पानी किन खाने त? डिएक्सनको लिन्जी पानी। ल हेर्नुहोस्, धन्यवाद। म धेरै गुड मर्निङ नेसन। ओम शान्ति भनेको चाहिँ आई एम पिसफुल सोल, म शान्त सब आत्मा हुँ भनेको। र गाना धर्म खानेलाई एकदम पिसफुल बनाउँछ, किनभने करोड रुपियाँ तिर्न तयार छ, तर म चाहिँ फ्रीमा तर गएको छैन, किनभने मैले डिएक्सन पाएँ। अब डिएक्सनले मलाई 220वटा देशको ग्रिन कार्ड दिँदैछ। कतिवटा 220वटा देशको, किन हाम्रो 220वटा देशमा गइसक्यो। नबुझ्नेको लागि चाहिँ खुर्पाको वीर, बुझ्नेको लागि सुखन्न। मैले बुझेँ भने 200वटा देशको म ग्रिन कार्ड पाउँदैछु भने बेलायतको मात्रै किन लिन जाने है। मेरो छोरी बेलायतमा ग्रिन कार्ड लिएर बसेको छ, छोरा गएर हङकङमा, म यहाँ पेन्सन खान्छु। झन् 2जना सचिव, 15 लाख सचिवको तलब त पेन्सन आउँछ मेरो। दाना खाइदिएर त्यो पनि ठिक भइगयो। मेरो पुरा पाचन क्रिया बिग्रेको थियो, जस्तो खाए त्यस्तै कति आउँथ्यो, त्यो पनि ठिक भइगयो। अर्को कुरा, अचानक म ब्रेन किमो यहाँ अनि मलाई देख्छ त कसरी यति लामो बाँचिस् भने डिएक्सन गाना गर्न देखाउँछु। यसैले गर्दा त्यसलाई पनि उपभोक्ता बनाएर बिबिसीमा पुग्नु लगाउँछु म, बिबिसीमा है त। आज मैले गुड मर्निङ। मर्निङ। गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ। बहुत आवाज कर, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात, पूरा चेंज करने की कंपनी है। इंसान की तस्वीर बदलने की कंपनी है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? आप घर पे काम करो, बिजनेस में काम करो, नौकरी में काम करो, जहां पर भी काम करो, काम करने के साथ आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए। वो क्या है? जुनून है। जुनून है। थोड़ा ऊंचा सुनता है, अगर एक बोलोगे तो मजा आएगा। अभी जब से मैं आया हूं देख रहा हूं क्लैपिंग कैसे बजा रहे हैं हम लोग। तल आउँछ तल आउँदैन? डिएक्सन क्ल्याप आउँदैन, बिर्स्यो कि पहिले सिकाएको थिएन।
करेंगे जवाब है ना थोड़ा सा और जो जैसे बारिश हो रही है तो बहुत क्लैपिंग और काउंटिंग। अब अपने हाथों को देखना है ऐसा में आप सीखने के लिए आए, मैं किस लिए आया? मैं भी सीखने के लिए आया, मैं आप लोगों से सीखने के लिए आया, आप मेरे से सीखने के लिए आए। ये एक आदान प्रदान का बिजनेस है। अब इसको हमने अभी आपने वीडियो देखी, कुछ देर में क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और फिनिश हो जाएगा। और साथ में क्या लगा हुआ है, हीरो। हीरो मतलब ये डायमंड है, इसकी जो चमक है कभी भी खत्म नहीं होगी, 24 घंटे इसकी चमक बरकरार रहेगी। कहते हैं डीएक्शन में या किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने पे तस्वीर बदलती है। मोटरसाइकिल का सफर कैसे मैंने तय करा, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? क्योंकि जितना जोश आप मेरे को देते रहो, मैं भी अपनी वीडियो को जब भी देखता हूँ मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। वही पुराने दिन याद आ जाते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इस सफर की शुरुआत करी थी। जब डीएक्शन हम लोगों के घर के अंदर आई, आप लोगों के एजुकेशन का पता नहीं, लेकिन मेरे पास कोई पढ़ाई ज्यादा नहीं है। पढ़ाई ना होने की वजह से, गरीबी के हालात से गुजरने के बाद, और सर से अगर बाप का साया हटे तो वो जिन लोगों के पास मदर फादर नहीं है वो समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल होगा, कैसे हम लोगों ने अपनी जिंदगी के सफर को करा होगा। तो एक चीज समझ में आई थी, जो बीमारी होती है ना, वो बीमारी क्या करती है, पूरे घर को खा जाती है, तबाह कर देती है। और अगर गरीब के घर में बीमारी आ जाए तो क्या होगा, वो तो पहले ही मरा हुआ और मर देगा। तो यहाँ आप देखे गई, जब डीएक्शन का सफर मैंने शुरू करा, मेरे परिवार के अंदर डीएक्शन आई, तो डीएक्शन फैमिली में तो प्रॉब्लम थी, मदर की दोनों किडनियां। आपकी सोच का मन के हारने से ही हम हार जाते हैं और मन के जीतने से ही हम, कोई हमें हरा सकता है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अगर किसी को नहीं पता तो आज शीशे में जाकर देख लेना, जो वहां नजर आए वही आपका, ताकत आपको गिरा नहीं सकती। हमारे अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि हमें जीतना है। और जैसे कि सर ने कहा कि ये नो डाउट वाकई में ही जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म। ये सब हम पिक्चर्स में देखते हैं ना, कि आपने मूवीज देखी होंगी सबने, कि उसमें किस तरह से एक रियल लाइफ में एक, क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? यस। तो इसमें कहते हैं कि कोई टाटा के साथ काम करके, कोई लोहे का काम करके टाटा बन गया, कोई लोहे का काम करके टाटा बन गया, कोई जूतों का काम करके बाटा बन गया। क्या हम राजा के साथ काम करके राजा नहीं बन सकते? बनने के लिए तैयार है ना? और आपके दिमाग में दूसरी बार वो पेपर पर और तीसरी बार हकीकत में। अगर आपके दिमाग की सोच आपके पेपर पर नहीं उतरती है तो उसे हकीकत नहीं बनाया जा सकता। हकीकत बनाने के लिए उसको आपको पेपर पर उतारना ही पड़ेगा। कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी चीज बनती है तो वो पहले सोच में, फिर उसके बाद पेपर पर और उसके बाद हकीकत में। तो इसी तरह से जो डीएक्शन का बिजनेस है वो आपकी लाइफ चेंज करने का बिजनेस है। आपकी पॉजिटिविटी आपके साथ होनी चाहिए। जैसे सर ने भी बीच में टॉपिक दिया था कि इसमें आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव नहीं है तो डीएक्शन में हजारों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं, कि सभी की लाइफ चेंज होती है? नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं होती। और जितनी बड़ी समस्या होती है, जितनी बड़ी समस्या होती है उतनी बड़ी सक्सेस होती है। ये बिल्कुल डेफिनेटली एक ट्रुथ है कि जितनी बड़ी आपके पास, जितना बड़ा आपकी लाइफ में संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। तो क्या हम अपनी लाइफ में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग?
अब संघर्ष से डरना नहीं है, अब समस्याओं से घबराना नहीं है, क्योंकि समस्या होगी तो उसका समाधान भी होगा। सिर्फ आपने अगर समस्या पे फोकस किया तो समस्याएं बढ़ेंगी, समाधान पे फोकस किया तो आपको समाधान मिलेगा। इसी में 2 लाइनें और कहूंगी कि बिना हथौड़े की चोट के, बिना हथौड़े की चोट के तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। मूर्तिकार तराशता है ना हथौड़े से पत्थर को, तब कहीं जाकर वो पत्थर मंदिर में जाकर पूजने लायक होता है। कि बिना हथौड़े की चोट के तो कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में आप इस चीज को बिल्कुल जान लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में समस्याएं नहीं है तो आपकी सक्सेस भी उतनी बड़ी नहीं हो सकती। जितनी छोटी समस्याएं होगी उतना छोटा सक्सेस होगा, जितनी बड़ी समस्याएं होगी उतना बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा। तो सक्सेस पाने के लिए आपको हमेशा समस्याओं से जूझना, समस्याओं को समाधान देना और समस्याओं को एक चैलेंज के रूप में लेना। और जो लोग समस्याओं का समाधान करते हैं उनकी लाइफ जरूर चेंज होती है। और इसका एग्जाम्पल कि अगर हमारे सर में दर्द होता है तो हम कितने कम अमाउंट में 102 रुपए की गोली लेकर अपने सर दर्द खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी और को पे करना होता है। केमिस्ट से गए और एक गोली ले ली और सर दर्द खत्म। और अगर आपका ट्यूमर है तो उसके लिए ज्यादा पे करना पड़ता है ना, ठीक कराने के लिए उसके डॉक्टर को भी ज्यादा पे करना पड़ता है। तो समस्याएं जितनी ज्यादा बड़ी होंगी उतना ज्यादा आपको सक्सेस होगा। और हमेशा सक्सेस पाने के लिए समस्याओं से नहीं घबराना, वरना हम बड़े तो हो जाते हैं पर रोते ही रहते हैं। कभी खिलौने के लिए, कभी कुछ ना अचीव होने के लिए, कभी समस्याओं के लिए, कभी प्रोडक्ट ना मिलने के लिए, कभी प्रोडक्ट महंगा मिलने के लिए, तो रोते रहते हैं ना। तो रोना नहीं है, सिर्फ उसका समाधान देखना है कि हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। और मेरे बाद भी बहुत से आपके पास स्पीकर आएंगे, तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहूंगी कि आपके यहाँ बहुत ग्रेट लीडर्स हैं। तो एक जोरदार ताली उसके लिए। लीडर जो होता है ना, वो हमेशा अपनी टीम को सिखाने के लिए तत्पर रहता है। उसकी हर टाइम कोशिश होती है कि मेरे साथ जुड़े हुए लोग सक्सेस रहें, ऊपर ऊंचाइयों पर जाएं। कभी होता है कि आपकी टीम में कोई डायमंड बनता है तो उस डायमंड बनने से ज्यादा उसकी अपलाइन को खुशी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से एक माँ बाप को खुशी होती है अपने बच्चे के सक्सेस होने पर। तो जब आपका टीम लीडर, आपका ग्रेट अपलाइन आपको कुछ बात कहे, कुछ समझाने की कोशिश करे, तो उसे ध्यान से जरूर समझिए। उसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं लगाना है, उसमें कोई भी आपने डाउट नहीं रखना है। तो जैसे मीना राम जी हैं और आपके और अदर ग्रेट लीडर्स हैं, सावित्री जी हैं, तो एक बार वो अपनी टीम के कुछ लोगों को लेकर कहीं बाहर खाने के लिए गए, किसी रेस्टोरेंट में गए। तो जब उन लोगों ने अपना खाना मंगवाया तो तभी वहां बारिश शुरू हो गई। उन्होंने खाना खाया तो बारिश को देखते हुए टीम लीडर को एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बारिश के माध्यम से अपनी टीम को एक मैसेज दूं, एक सीख दूं। तो उन्होंने कहा कि आप सबने खाना खा लिया है, अब आप हाथ धोकर आइए, आज हम एक खेल खेलते हैं। खेल खेलने के लिए तैयार है सब? तो जैसे ही टीम के लोग हाथ धोकर आए तो उन्होंने, टीम लीडर ने टेबल के ऊपर 4 चीजें रखी। एक चम्मच, एक गिलास, एक नहाने वाला मग और एक बाल्टी। क्या रखा? एक चम्मच, एक गिलास, एक मग और एक। तो उन्होंने चारों को कहा कि आप अपनी पसंद की एक एक चीज ले लीजिए और बाहर बारिश हो रही है, उसे भरकर लेकर आइए। एक टीम मेंबर ने चम्मच उठाया और वो बाहर गया, दूसरे ने गिलास उठाया, वो भी बाहर गया, तीसरे ने मग उठाया और चौथे के बीच कोई ऑप्शन ही नहीं थी, उसने बाल्टी उठाई। तो जो चम्मच वाला था वो जल्दी से चम्मच भरकर अंदर आ गया। गिलास वाले को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा होगा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप, बारिश आ रही है और आप उसमें गिलास भर
भरने के लिए खड़े हैं तो चम्मच से तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, और मग भरने वाले को उससे ज्यादा, और बाल्टी वाले का तो हाल ही बेहाल है, उसे तो बाल्टी भरने के लिए बहुत देर तक खड़े रहना पड़ेगा। तो पर आप ये बताइए कि बारिश जो है वो किसी एक के लिए हो रही थी? नहीं, सबके लिए हो रही थी। तो उसी तरह से जो डीएक्शन का प्लेटफॉर्म है वो सबको देता है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप चम्मच लेकर खड़े हैं कि बाल्टी लेकर। डीएक्शन का प्लेटफॉर्म सबको बोनस दे रहा है, सबको, पर चम्मच भरने वाला जल्दी भर लेगा और बाल्टी भरने वालों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरी सीख ये है कि जो लोग चम्मच के बराबर पीवी करते हैं उन्हें उतना ही बोनस मिलता है। जल्दी हो जाते हैं पर बोनस भी उतना ही मिलता है। जो गिलास के बराबर करते हैं 1000 पीवी, उनको 1000 का बोनस मिलता है, और जो मग वाले 3000 पीवी में काउंट कर लेते हैं, 4500 पीवी में काउंट कर लेते हैं, तो उनको उतना बोनस मिलता है। पर जो एक टीम बना के बाल्टी भरता है उसे टाइम जरूर लगता है, पर वो राजीव सर की तरह फिर पूरा एंजॉय भी करता है। तो क्या आप एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? तो आपको भी टीम बनाना पड़ेगा। और डीएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का है। उसे एक लाइन में डिफाइन करूंगी कि अगर आप प्रोडक्ट को शेयर करेंगे तो आपको हेल्थ मिलेगा, अगर आप प्रोडक्ट को शेयर करेंगे तो आपको हेल्थ मिलेगा, अगर आप प्लान को शेयर करेंगे तो आपको वेल्थ मिलेगा, और दोनों को सिस्टमैटिक ढंग से शेयर करेंगे तो आपको हैप्पीनेस जरूर मिलेगा। तो दोनों चीज पर काम कीजिए, क्योंकि डॉक्टर लिम ने जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपका रूबी और 5 रूबी प्लान का पैसा चेक पे साइन करके रख दिया होता है। ये आपकी हिम्मत है कि आप उसे कितने दिन में लेना चाहते हैं। तो आप उस चेक को जल्दी से जल्दी लीजिए और प्लान पे काम कीजिए, टीम बनाइए और क्राउन एम्बेसडर की तरफ बढ़ते चले जाइए, क्योंकि डॉक्टर लिम का प्राइवेट जेट आप सबका इंतजार कर रहा है। आप सब उसमें बैठ सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गो क्राउन, गो एम्बेसडर। Wrong information. Oh my God, यार। उहाँको गीत प्ले गरिदिनु हुन मलाई टिमको सेक्रेटरीलाई सतयुग में दूध मिला, सतयुग में दूध मिला, त्रेता युग में घी, कलयुग में डीएक्शन का कॉफी मिला, खूब मिलाकर पी। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। इस कार्यक्रम का आयोजना हाम्रो दिल्ली सर, हाम्रो न्यू विवेक इंटरप्राइजेस का डॉक्टर भीमसेन गुरुङ सर, हाम्रो इन्दिरा म्याम, गरीब भएर एउटा स्कुटीबाट सुरु गरेर अहिले महिनाको 10 लाख आइसी आउँछ। उहाँलाई जोरदार ताली। यो काम केवल केटाहरूले गर्छ। म त केटी हो, म त बिचारी हो। ताली जोरदार ताली सम्मान गर्नु ल प्लिज। सबले झन्डा झन्डा ताली ताली ताली। डीएक्शन में क्या फ्यूचर है, भविष्य है आपका? क्यों आए हैं हम यहाँ पे और क्या जानना चाहते हैं? क्यों इस हॉल के अंदर बैठे हैं? क्यों अपना सैटरडे हमने खराब किया है? हमने छुट्टी वाला दिन आज पूरा दिन यहाँ बिताया है, तो हम यहाँ क्यों आए हैं? कोई ना कोई सपना लेकर आए थे अंदर, या सोच के आए थे कोई आएगा हमें प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, कोई आएगा हमें पैसे के बारे में बताएगा, हमारी खल्ती में पैसा आएगा। ये सुनिए, ये सुनिए। तो मैं आपका यही सहयोग चाहता हूँ कि आप शांत रहें और ध्यान से सुनिए।
बातें बंद कर दें और मेरे को ध्यान से सुन लीजिए। मैं 5 मिनट का समय लूंगा, नहीं तो थैंक यू बाय बाय करके चले जाऊंगा। फ्यूचर, अब फ्यूचर के लिए हर कोई नेपाल में काम कर रहा है ना? ये फ्यूचर के लिए हर कोई नेपाल में काम कर रहा है। अब फ्यूचर के लिए अगर नेपाल में काम नहीं कर रहा होता, कल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब मैं आया 2 दिन पहले, तो लाइन नहीं लगी होती, क्योंकि 3.5 करोड़ की आबादी में 1.25 करोड़ लोग बाहर जा रहे हैं विदेश में काम करने के लिए, है ना? बूढ़ा बूढ़ी से अलग हो रहा है, बूढ़ी बूढ़े से अलग हो रही है, पुच्चा पुच्ची से अलग हो रहा है, सब अलग अलग जा रहे हैं। पता नहीं है जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। ये सुनिए, सच्चाई है कि नहीं है? यहाँ पे किसने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यहाँ जाएगा, विदेश में जाके नौकर बनेगा। ये सुनिए, क्यों? डॉलर कमाएगा, डॉलर कमाएगा और एक कमरे में 15 लोग रहेगा। दिस इज द फ्यूचर। नो। यस और यस, दिस इज द फ्यूचर। नो। कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। चलिए चलता है, कम से कम जाग तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं। तो DXN में फ्यूचर क्या है हमारा? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर फ्यूचर। हमें अपना भविष्य क्यों जानना है? हम अपना भविष्य क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि आने वाले समय में जो समस्याएं आने वाली हैं, हम उनका समाधान पहले से ही खोज ले, इसीलिए भविष्य जानना चाहते हैं। हम अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, मुसीबत आएगी नहीं आएगी, अगर आ रही है तो उसका उपाय कराएंगे। ये सुनिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को फ्यूल मिलेगा, नहीं तो फ्यूल नहीं मिलेगा। चलिए, फ्यूचर क्यों जानते हैं, जानना चाहते हैं हम? क्योंकि हम फ्यूचर इसलिए जानना चाहते हैं, दूरदर्शिता, दूर तक। मेरा बच्चा पैदा हुआ, इसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, उसका समाधान क्या है और अपने जीवन में क्या अचीव करेगा, इसे क्या कहते हैं? दूरदर्शिता। ये सुनिए, चलिए मान जाएंगे थोड़ी देर में आप देखते हुए। दूरदर्शिता के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मेंटल कॉन्फिडेंस, दिमाग में स्थिरता होनी चाहिए। और ये दिमाग में स्थिरता और दूरदर्शिता 5 चीजों से मिलकर बनी है। वो 5 चीजें क्या हैं आपकी? मोटिवेशन, प्रेरणा, फोकस, ध्यान केंद्रित करना, आत्मविश्वास से भरपूर, खुशियां और निरंतरता, परसिस्टेंस। अगर ये 5 चीजें हमारे अंदर होंगी, ये दूरदर्शिता सिखाती है। यानी जो आदमी कामयाब होता है, ये 5 गुण उसके अंदर होने जरूरी है। अब अपने आप को आप ये नोटिस करिए, आप सभी हुजूर ले, आप सभी नोटिस करिए कि आप में ये 5 गुण में से कौन सा गुण कम है। उसको पूरा करना है, तभी वो दूरदर्शिता आएगी, तभी फ्यूचर सिक्योर होगा। तो आने वाले 7 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, और उसके अंदर ही आपके 5 के 5 गुण इस्तेमाल होंगे। 5 के 5 गुण आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग, DXN एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। न्यू विवेक एंटरप्राइजेस एक डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर है, जो कि नेपाल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा है और DXN के उत्पाद बेच रहा है। ये सुनिए, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर है? दूसरा, क्या प्रोडक्ट में दम है इसके डायरेक्ट सेलिंग के? जो कंपनी काम कर रही है, क्या इसके प्रोडक्ट के अंदर वो दम है? तीसरा, कि स्ट्रेटजी, अगर डायरेक्ट सेलिंग अच्छी है, लॉ आ गया है, अगर स्ट्रेटजी अच्छी है और साथ साथ प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो हमें करना क्या है? किसी कंपनी के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी हो चाहे वो, अगर डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर डिसाइड करता है उसका प्रोडक्ट, उसकी स्ट्रेटजी और उसका एक्शन प्लान, ये चीजें किसी भी कंपनी को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेसफुल होने में मदद करती हैं। इसको ध्यान से जरा सुनेंगे, समझेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या था, फ्यूचर ट्रेंड क्या रहा। मतलब DXN ही हमें क्यों करना है, ये समझना जरूरी है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन उसमें से DXN ही क्यों चूज करना है? ये आप 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, उसके अंदर ये 5 गुणों का आज आप यूज करेंगे। अपने आप सोचेंगे कि DXN ही हमें चूज क्यों करना है। एक इमरजेंस ऑफ एन इंडस्ट्री, रेजिस्टेंट एंड इनिशियल बिग ग्रोथ,
spectacle and concern phase, regulation phase by the authorities, consolidation of industry, massive growth. मतलब क्या है? एक उभरती हुई इंडस्ट्री, साथ साथ में उसके अंदर बहुत सारे रुकावटें भी आती हैं, बाधाएं भी आती हैं, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे ऊपर आगे की तरफ अग्रसर हो रही है। साथ में बहुत सारे गलतियां भी होती हैं, बहुत सारी चीजों को करेक्ट भी किया जाता है, बहुत सारी चीजें हमें सीखी भी जाती हैं। साथ साथ अथॉरिटी के हमें नियमों का पालन भी करना पड़ता है, लॉ भी चेंज होता है, हर चीजें होती हैं। किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए रातों रात ये नहीं कि पसंद खोली और सामान लेके बेचना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री का मतलब है उसके अंदर प्रोडक्ट का खेती भी होगा, उत्पादन भी होगा, बिक्री भी होगा, साथ साथ उसके अंदर पे आउट भी होगा। ये सारी चीजें और साथ में गवर्नमेंट के भी लॉ को मानना ही पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें मिलती हैं तो एक इंडस्ट्री बनती है। और उसके बाद में जब वो एक इंडस्ट्री बनती है तो वो उसकी ग्रोथ बड़ी जबरदस्त होती है। जैसा कि आपने गमले में देखा कि एक पौधे का बीज डाला गया, पौधा धीरे 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 बढ़ता है, रातों रातों आम का पौधा बड़ा होके आम नहीं देता, उसको वर्षों लगते हैं बनने में। तो इंडस्ट्री को बनने में, कंपनी को बनने में, लॉ को बनने में, सिस्टम को बनने में धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। उसकी देखभाल करनी पड़ती है, जैसे एक पौधे की हम करते हैं अपने बिजनेस की देखभाल। अब हम बात करते हैं डीएक्सन पिछले 30 वर्षों में किस तरीके से काम कर रही है। डीएक्सन की ग्रोथ टू सी द पास्ट 25 साल डीएक्सन लगातार एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन, हर कंट्री में अपनी एक ब्रांच खोलती चली जा रही है, हर कंट्री में लगभग अपनी एक फैक्ट्री खोलती चली जा रही है। इस तरीके से ग्रोथ कर रही है और पिछले 17-15 सालों से, और उसके बाद 25 साल ग्रोथ हो रही है। 15 सालों से हर जगह फैक्ट्री, फार्म, अपने ऑफिसेस खोल के अपने आप को सस्टेन कर रही है, मजबूत आधार बना रही है। साथ साथ फ्यूचर एवरलास्टिंग है। अगर हमारे पास अपना खुद का खेती होगा, अपना खुद का फैक्ट्री होगा, अपना खुद का ऑफिस होगा, क्योंकि अभी एक नया ऑफिस हमारा खुला है वैसे पार्टी की तरफ में, आप जाएंगे 3 कोने, अब एकाध कोने की तरफ विष्णु माता टेम्पल के अपोजिट में एक जबरदस्त वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग ऑफिस खोला गया, जो लता लिया है डॉक्टर भीमसेन। ये आपके लिए, आपका ऑफिस है, आपको बैठना है, जो भी डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए। तो एक इशारा है। साथ साथ डीएक्सन समय के साथ ग्रो भी कर रही है। 2000 से 2010 सेगमेंटल पोजीशनिंग विद द इलनेस मार्केट, यानी जब शुरुआत हुई थी ना 2000 से, तो सबसे पहले कहां पे ध्यान दिया गया था? रोगों पे। डॉक्टर आए, मेरा गठिया दूर हो गया, मेरा ये दूर हो गया, एमबीबीएस की प्रैक्टिस छोड़ी, और फिर हमने क्या करा? झोला लेके ढूंढना शुरू किया मरीजों को। कौन बीमार है, कौन बीमार है, ढूंढो। स्टार एजेंट, स्टार डायमंड बनना है, कैंसर का पेशेंट ढूंढो। यही किया लगातार हमने 10 साल पे इस पे किया। लेकिन उसके बाद में शिफ्ट हुए हम 2010 से 2020 फूड सप्लीमेंट एंड वेलनेस पे। उन लोगों पे हुए बीमार लोग 100 में से 90 लोगों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2010 से 2020 में जब अवेयरनेस आई तो किस पे ध्यान देना शुरू किया हमने? 90% लोग वो जो स्वस्थ हैं और बीमार पड़ेंगे कभी ना कभी। वेलनेस प्रोडक्ट स्वस्थ लोगों के लिए उत्पाद बनने शुरू हुए, जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई अभी बीमारी नहीं है, वो डीएक्सन के प्रोडक्ट खाने शुरू हुए। उसके बाद में 2020 में प्रॉपर तरीके से फूड और एफएमसीजी कंपनी बन गई। एफएमसीजी का मतलब समझते हो? रेडी टू ईट, मतलब तुरंत खाना खाओ एकदम से। स्पिरुलिना का हमने सीरियल खोला, खा लिया, पेस्ट लगाया, साबुन लगाया। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी आज इतने प्रोडक्ट आ चुके हैं कि कम से कम आप अगर नेबरिंग कंट्री में देखेंगे तो 100 से अधिक प्रोडक्ट हैं। हर महीने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, हर महीने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। और मेन मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2023 में डीएक्सन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नो वन, नॉट अ सिंगल कंपनी एक्सेप्ट डीएक्सन हु इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एकमात्र डीएक्सन ही कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी है, यानी जिसका कंट्रोल डीएक्सन के कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में है। उसका कोई एक मालिक नहीं है, आप सभी उसके शेयर होल्डर हैं, आप सभी इस कंपनी के मालिक हैं, आप सभी इस कंपनी को बना रहे हैं।
तो हम शिफ्ट हुए इलनेस की जगह वेलनेस की तरफ। पहले हम थे इलनेस, हम हो गए, हमने डब्ल्यू वर्ड जोड़ दिया, आई को ई से रिप्लेस कर दिया, हम हो गए अब DXN इज द वेलनेस कंपनी। वेलनेस कंपनी DXN इज द। साथ साथ DXN की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दो यूनिट नेपाल में रेडी है और इसका 12 मई को उद्घाटन होने वाला है। देखिए अंदर का व्यू, कौन कौन जाना चाहते हैं 12 मई को? 12th में, अगले महीने 12th में ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म शीट भेज दी गई है, रजिस्टर कर लीजिए। ये DXN की फैक्ट्री, ये किसके लिए बनी है? ये DXN की कंपनी किसके लिए बनी है? नहीं, रॉन्ग रिप्लाई। ये DXN की कंपनी ना राजीव जी के लिए बनी है, ना सीमा रानी के लिए बनी है, ना मीना करम खड़का जी के लिए बनी है, ना पूजा केसी जी के लिए बनी है। कमला केसी की नाम है, दो नाम है, पूजा कमला केसी। सो आप सबके लिए नहीं बनी, मेरे लिए नहीं बनी, हमारे आने वाले बच्चों के लिए फैक्ट्री बनी है। ये उत्पादन करती रहेगी, DXN कभी जाएगी नहीं। और DXN इस एकमात्र ऐसी कंपनी है नेपाल में, पहली कंपनी है जिसकी अपनी दो खुद की फैक्ट्रियां हैं। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI यानी मलेशिया के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने अप्रूव किया। थैंक यू वेरी मच टू डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, थैंक यू वेरी मच टू नेपाल गवर्नमेंट। साथ साथ खुशखबरी, अब नए बच्चे आने वाले हैं DXN में। अब आपके स्टॉक पॉइंट में नए बच्चे आने वाले हैं, मेड इन नेपाल। मेड इन नेपाल में आपके फूड सप्लीमेंट में आने वाला है स्पिरुलिना 120 कैप्सूल, स्पिरुलिना 360 कैप्सूल, स्पिरुलिना 120 टैबलेट, स्पिरुलिना 360 टैबलेट, स्पिरुलिना 50 ग्राम पाउडर, मेड इन नेपाल। और ये अगस्त के बाद एक के बाद एक धीरे धीरे हर महीने कुछ ना कुछ नए बच्चे आते रहेंगे। मेड इन नेपाल, क्वालिटी मलेशिया की, मैन्युफैक्चरिंग नेपाल की। और उसके साथ साथ बेवरेज में आने वाला है आपका कोको जी, मेड इन नेपाल, कॉडिसन 3-in-1 मेड इन नेपाल, लेंगी 3-in-1 मेड इन नेपाल। और साथ साथ आपके इंपोर्ट में आने वाले हैं कुछ नए प्रोडक्ट जिस पे काम चल रहा है, जी मोका, लेमन जी, कम्बुचा, कॉडिसेप सीन वाला से भी हो। देखिए एक साथ कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, लगभग एक साथ आपके पास 15 नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, जिसमें 10 तो मेड इन नेपाल के रहेंगे। प्रोडक्ट नेपाल में बनेगा। क्वालिटी कंट्रोल कहाँ है? मलेशिया। फैक्ट्री किसकी है? मलेशिया की। सारी चीजें आपकी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की बनेगी। आज से पहले हम देखते थे नेपाल के अंदर, ओह मेड इन नेपाल, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन इंडिया। लेकिन जब हम इंडिया में जाएंगे तो देखेंगे मेड इन नेपाल लिखा हुआ रहा है। मलेशिया में मेड इन नेपाल, चाइना में मेड इन नेपाल। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। सो एक यही बात बोलूंगा, नो मैटर हाउ डर्टी योर पास्ट इज, योर फ्यूचर इज स्टिल स्पॉटलेस। यानी कि इतनी मुसीबतें आई, सब कुछ आया, डायरेक्ट सेलिंग बंद हो गई, प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, ये अच्छी प्रॉब्लम है, हैप्पी प्रॉब्लम। प्रोडक्ट खत्म होना एक हैप्पी प्रॉब्लम है। इसका मतलब डिमांड इतनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि DXN कंज्यूमर कहता है और लो और खाओ, और लो और खाओ। हैप्पी प्रॉब्लम प्रोडक्ट खत्म होना, प्रोडक्ट बचना बैड प्रॉब्लम, राइट। तो इतनी मुसीबतें आने के बाद, जब इतनी मुसीबतें आई तो क्या हुआ? कंपनी ने फैक्ट्री डाल दी, कंपनी ने उत्पादन शुरू कर दिया। अब क्या होगा? अब यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपके पुच्चा और पुच्ची बाहर नहीं जाएंगे, आपके बूढ़ा बूढ़ी अलग नहीं होंगे, उनको रोजगार मिलेगा और DXN के साथ जुड़ेंगे और लॉन्ग लाइफ अपने फ्यूचर को बनाने के लिए वो काम करेंगे। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए जो मैंने बोला। क्या बोला? फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड द रिजल्ट विल कम। यानी कि जो DXN का कल्चर, जो आपके लीडर आपको बताते हैं, आंख बंद करके उन पे विश्वास करो। अगर वो बोले ये दिन है,
रात ये का तो समय स्पॉन्सर हो ये गया। अरे ये दिन है। गिफ्ट अगर रात को बोले दिन है तो बोलेगा दिन है, और दिन में बोले रात है तो बोले रात है। यानी जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम अगर दिन को रात कहो तो हम रात करेंगे। अपलाइन डाउनलाइन को फॉलो करिए, डीएक्सन के सिस्टम को फॉलो करिए, डीएक्सन के कल्चर को फॉलो करिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिग ग्रोथ अभी तो शुरू होने वाला है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। ये बॉर्न स्टेट में है, अभी बच्चा केवल बीज का अंकुरित हुआ है, पौधा अंकुरित हो रहा है डीएक्सन नाम से। यानी अब इसके साथ जो जुड़ गए, इसके जो कंज्यूमर बन गए, वो आने वाले समय में राज करेंगे, राज करेंगे। साथ में डीएक्सन एक मोस्ट स्टेबल इंडस्ट्री है। डीएक्सन पूरे वर्ल्ड वाइड में फैली हुई है। डीएक्सन के उत्पाद लगभग 180 से अधिक देशों में जाते हैं। 72 से अधिक देशों में डीएक्सन के चैनल्स हैं, ऑफिसेस हैं, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर हैं। जिसमें से एक बिजनेस पार्टनर हमारे पास यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करते हैं, उसमें उनका नाम है न्यू वेग एंटरप्राइजेस। डीएक्सन के बिजनेस पार्टनर हैं कि डीएक्सन के प्रोडक्ट को यहाँ पे नेपाल में प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट आने वाला समय ऐसा आएगा, जो आप बोलोगे आपके पास होगा। आप बोलोगे अरे नमक चाहिए, नमक ले लेना। आप बोलोगे मिर्च चाहिए तो मिर्ची ले लेना। आप बोलोगे काली मिर्च चाहिए, काली मिर्च ले लेना। यानी जो मुंह से निकालोगे डीएक्सन वो बना के आपको दे देगा। आने वाले समय में ऐसा होगा। पहले हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इंडिया में ऐसा हो रहा है क्योंकि वहां फैक्ट्री आ गया। अब नेपाल में ऐसा होने में क्या है, जो अच्छा है बना देंगे, जो अच्छा है बना देंगे, सब बनेगा मेड इन नेपाल फैक्ट्री के अंदर। सो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी क्या है, हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए। मेरे साथ बोलेंगे आप, बोलेंगे यस। डीएक्सन को प्रोडक्ट खानोस, खानोस, मेरे साथ बोलिए डीएक्सन के प्रोडक्ट्स खानोस, खानोस, लगानोस, फायदा महसूस करनोस। डीएक्सन के प्रोडक्ट स्वास्थ्य लागी रामरोचा। तो रेट फील शेयर, जब शेयर करेंगे तो सेलिंग होगी, जब सेलिंग होगी आपका सिस्टम नेटवर्क बिल्डअप होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो ग्राम। लाई यहाँसम्म पुर्याउने आयोजक टिम एसएफएसजी का संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व सूर्य कुमार राणा र गोठाटारका संयोजक दिल्ली कुमार राईजीको लागि निर्णय लिनेछ यो हलबाट आज। सो आज यो व्यासमा आमन्त्रित सम्पूर्ण पाहुनाहरू, डीएक्सन नेपाल न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसका आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर भीमसेन गुरुङ र इन्दिरा गुरुङको लागि जोरदार ताली कृपया उहाँहरूको लागि भन्दै गर्दा सपने जो देखे थे